शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमें बस ये बता दीजिएगा, आपको लगता है कि जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, जुडिशल कमीशन बन पाएगा और फिर क्या मुज़ाकरात आगे चल पाएंगे? क्योंकि बानी पीटीआई ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता है, तो फिर मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो नहीं हो पाएगा। शहजाद साहब। अच्छा देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात तो होने ही होने हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है। ठीक है। वन वे आप अदर आपको बातचीत के जरिए चीजें सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। आपने प्रेशर क्रिएट करना है सड़क के जरिए और बैठ के बातें करनी है। लेकिन ये जो सवाल है कि ये कब होगा, तो मेरे नजदीक अब वो टाइम आने वाला है। अगले 3-4 महीने में चीजें आपको वाज़े तौर पर एक मुझे जो घुंडी नजर आती है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा सेटअप की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि 2-3 साल ये सेटअप किसी तरह से आगे चल जाए, जबकि पीटीआई ये चाहती है कि ये बस इसको जितना जल्दी हो सके इसको वाइंड अप कर दिया जाए। ये पॉइंट जिस दिन क्लियर होगा मेरे नजदीक, उसके बाद चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। वो जो बात करते हैं नौशाद साहब, मैं उस बात को टोटली सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स जो है वो सारी की सारी पावर पॉलिटिक्स है। इसमें हम कोई नजरिए की बुनियाद पर तो कोई बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हर किसी को इक़्तिदार चाहिए और जो चीज जिसको सूट कर रही हो, वो असूल और बेअसूली वाली वही बात है। हम असूल भी वही मानते हैं जो हमें फायदा दे रहा हो। जो असूल हमें फायदा ना देता हो उस असूल को हम बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे असूल और ऐसे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। शहजाद साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इस पे जरूर थोड़ा सा कमेंट कर दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। सर, मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज करता हूँ कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। अब काशिफ रफीक साहब जो हैं वो इधर से पकड़ते हैं और फिर उधर जा, मतलब एक जगह पे कहते हैं कप्तान डट के खड़ा है कप्तान, फिर कहते हैं लम्हा पड़ा है कप्तान। ओ भाई, कुछ ज्ञान की भी सर वो तो डटने का कहते ही नहीं है, वो कह रहे हैं कभी डटे ही नहीं। वो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, वो पाँव पकड़ के खड़ा है। शिराज उसने आपका देते हैं और एक जो है वो अपना देते हैं। मतलब ये है कि आप दरमियान में कोई पोजीशन ले लें, मेहरबानी करें। अगर उसने एक हद तक कहीं ना कहीं खड़ा है, देखें हो सकता है वो हालात के जबर के तहत खड़ा हो, वो डील तो करना चाहता हो, लेकिन उसको लगता है कि मेरी वो खत्म हो जाएगी पॉपुलैरिटी। ये उसका हालात का जबर है जो उसको नहीं करने दे रहा। लेकिन इसको तस्लीम करें कि वो एक हद तक वो कहीं ना कहीं उसने स्टैंड लिया हुआ है। ये बात हम सबको पता है कि जिस दिन वो मान जाएगा उसके बाद चीजें किस तरह से चलेंगी। जो शिराज बात कर रहा है, नौशाद साहब, हम सब ने ये सारा खेल कई दफा देखा हुआ है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये एक ऐसा जज जिसके फैसले को हम इस वक्त जेर बहस ला रहे हैं, उसको 2001 या 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने उससे जुडिशल इख्तियारात वापस ले लिए थे। अब इमरान खान को सजा देने के लिए उसको वापस नहीं आए हैं और अब हमसे कह रहे हैं कि हम बताएं इस पे हमारा मौक़िफ़ क्या है, या हम उस दिन क्या फील कर रहे थे कि भाई एक आम आदमी को चलते फिरते को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करते हुए आपने जज बना दिया, जज ने सजा सुना दी, तो हम सलूट करते हैं जनाब ऐसे निज़ाम इंसाफ। हाँ, तो उस पर कोई क्या फील कर रहा होगा, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में सभी को मालूम है। मुज़ाकरात को लेकर मामलात किस जानिब जा रहे हैं, इस पर तो आज हमने प्रोग्राम में बहस की है।